सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा सबसे बड़ा धर्म है केवल सेवा करना। हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ और सिर्फ सेवा करना जानते हैं। सुबह से शाम तक एक ही काम हो, केवल सेवा करना, है ना। सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा भजन है। प्रिय भक्तों, भगवान के परम भक्त का नाम हुआ है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी भगवान के एक परम भक्त थे। सुदामा बहुत गरीब थे। इतनी गरीबी थी कि 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक उनके घर चूल्हा नहीं जलता था। ऐसी विषम परिस्थिति में भी सुदामा भगवान का भजन नहीं छोड़ते थे। सदा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का जाप करते थे। विरक्त इंद्रियार जैसे थे, सो विरक्त थे, आसक्त नहीं थे। इंद्रियों पर उनका वश था, अर्थात कंट्रोल में थी इंद्रियां। प्रशांत आत्मा। सुदामा जी गरीब थे, रोटियां नहीं थी, पर प्रसन्न रहा करते थे, खुश रहा करते थे। जीवन में जिन्हें खुश रहना है वो तो देखो किसी भी बहाने खुश रह लेंगे। और जीवन में कुछ लोगों की आदत होती है बस रोना, बस रोना है, रोना है। इसलिए हम प्रसन्न रहें। कल किसने देखा है, आज हम खोए क्यों। कल किसने देखा है, आज को अर्थात प्रेजेंट को हम खोए क्यों। कल किसने देखा है, आज को हम खोए क्यों। और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। जिन घड़ियों में, जो घड़ी हंसकर गुजर सकती थी, उन घड़ियों में रोने से क्या फायदा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी माँ हंसा करो, प्रसन्न रहा करो, बात बात में रोया ना करो। सुदामा जैसी गरीबी किसके पास होगी। 4-4 दिन तक बच्चे भूखे रहते थे, पर धन्य है सुदामा जी, फिर भी प्रशांत आत्मा प्रसन्न रहा करते थे, सदा प्रसन्न। जिन्हें भगवान पर भरोसा है वो हर हाल हर स्थिति परिस्थिति में प्रसन्न है। और जिन्हें भरोसा नहीं है वो कल भी रो रहे थे, आज भी रो रहे हैं, और आने वाले कल में उनका काम रोना, रोएंगे। लोग कहते हैं हमारी किस्मत में रोना लिखा। तुम्हारी किस्मत में रोना नहीं लिखा, तुम्हारे स्वभाव ने तुम्हें रोना सिखा दिया। कल किसने देखा है, आज हम खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। अरे गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। और मौत आए तो मर भी लेंगे, मौत आए तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मौत आएगी तो मर लेंगे। कुछ लोग मरे जा रहे हैं, महाराज जी मरे ना, मरे ना। घुट घुट के मरने से अच्छा है मौत आए तो मर जाना, उसके पहले तो मत मरो। जिंदगी शांत चित्त से, प्रसन्न चित्त से जिया करो। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। अरे मौत आए तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। जो होनी है वो होके रहेगी हर किसी बहाने से। जो होनी है वो होके रहेगी हर किसी बहाने। जो होना है वो होके रहेगा। तुम क्यों माथा पच्ची कर रहे हो। भगवान
सब कुछ करने में सामर्थ्य है, इसलिए उनके चरणों में समर्पण कर दो। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सुदामा जी बहुत गरीब थे, पर कोई शिकायत नहीं थी कि भगवान तुमने ये नहीं दिया, भगवान तुमने वो नहीं दिया। हर हाल में सुदामा जी प्रसन्न रहा करते थे। कपड़े कैसे पहनते थे सुदामा जी? कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। सुदामा जी कुचैले, एक होता है मैला, मैला कपड़ा साबुन लगाने से साफ हो जाता, एक होता है कुचैला। अब जो सांवला पड़ ही गया, अब साबुन लगाओ तो भी नहीं, उसे कुचैला कहते हैं, कुचैलम। सुदामा जी मैले कपड़े नहीं पहनते थे, मैले से भी मैला कुचैला, कुचैले कपड़े पहनते। कुचैलम मलिनम क्षामम, पुराने कपड़े पहनते थे। जो मिल जाए उसमें संतोष रख। सुदामा की लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे। आज तक मुझे किसी एंगल से नहीं लगा कि सुदामा गरीब थे। अरे सुदामा अमीर थे, क्योंकि जिसके पास एक ऐसा धन है, जिसके पास है वह सबसे अमीर होता है। आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और एक संत है जिसके पास 1 रुपए भी नहीं है, पर जिनके पास संतोष होगा उन्हें आप अमीर समझिएगा, और जिनके पास संतोष नहीं है उन्हें आप गरीब समझिएगा। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। सबसे बड़ा धन है संतोष, इसलिए जितना विधाता दे दें उसमें संतोष। सुदामा जी संतोषी थे, इसलिए मैं कह सकता हूं सुदामा जी अमीर थे, क्योंकि उनके पास संतोष था। सुदामा जी एक दिन उनके आंसुओं को देखकर, एक दिन सुदामा जी की पत्नी सुशीला बोली, आज 4 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला, कुछ ले आइए। सुदामा जी बोले, पता नहीं, मैं रोज मांगने जाता हूं पर कुछ मिलता ही नहीं। 5 घर से ज्यादा सुदामा जी मांगा नहीं करते थे। आज 5 घर मांग लिया, 6वें घर नहीं, अब कल जाएंगे 5 घर। मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात। ये उनकी रोज का काम था, रोज की वृत्ति थी। सुदामा जी जब आज सुशीला दुखी भई, सुशीला ने देखा मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सुदामा जी बोले, सुशीला कोई बात नहीं, शायद आज भगवान जी की यही इच्छा है। एक काम करो, बैठ जाओ, मेरे संग बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जब सुदामा की ये स्थिति भगवान द्वारिकाधीश ने देखी कि 4 दिन से भूखा है और फिर भी मेरा नाम बड़ी श्रद्धा से जप रहा है, नहीं तो आज आप भक्ति करने लग जाएं और आपका जरा काम बिगड़ जाए, फिर आप भगवान को ही ताने मारने, भगवान की तो थी तुम्हारी भक्ति, क्या दिया। लोग ताने मारते हैं, और आजकल के भक्त तो हिसाब किताब वाले हैं। शंकर जी हिसाब कर लो। शंकर जी ने कहा कौन सा? बोले 16 सोमवार पूरे हो गए, बहू के बेटा होना चाहिए। अच्छा, 16 सोमवार के बदले बहू को बेटा, ये हिसाब किताब चलता लोगों का। हे भगवान, 5 साल से एकादशी रह रहे हैं, बेटे की सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। हाँ, हिसाब किताब कर रहे हैं लोग। हमने इतना पुण्य किया, उसका हिसाब ये हुआ, बेटे की नौकरी, काम धाम। ये भगवान बोले अच्छा अच्छा, हिसाब किताब कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं है, ये तो सौदा है, ये सौदा व्यापार है, ये प्यार नहीं है, ये व्यापार। सुदामा 4 दिन भूखे फिर भी शिकायत नहीं। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। हर परिस्थिति में भगवान का चिंतन बना रहे, यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। और जब भगवान का सच्चा भक्त भगवान का चिंतन करता है तो भगवान
उसके लिए कुछ भी बकाया नहीं छोड़ते। जो चाहता है भगवान सब देते हैं। आज भगवान स्वयं द्वारिकाधीश आए और सुशीला से कहा, आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप अपने मित्र को, आप अपने सुदामा जी को द्वारिकाधीश के पास भेजो, उनके मित्र हैं वो। आज सुशीला को पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला ने कहा सुदामा जी से, क्यों जी, आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? हाँ। तुम्हें कैसे पता? कोई आया था, स्वयं भगवान ये बताने आए कि आओ। सुदामा जी से कहा सुशीला ने, आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा जी बोले, कैसे जाऊं, अपने मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या लेकर जाऊं? 4 मुट्ठी चावल मांग कर सुशीला लाई। बोले, ये ले लो, ये लेकर जाओ आप अपने मित्र के पास। 4 मुट्ठी चावल पुराने से कपड़े में बांध दिया और सुदामा जी चल पड़े। चलते चलते सुदामा एक पेड़ की छांव में लेट गए, थक गए ना। तब भगवान समझ गए कि ये तो मेरे पास कभी आ नहीं सकता, क्योंकि शरीर बूढ़ा है और रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। जब हम भगवान तक नहीं जा सकते पर हमारा विश्वास भगवान के प्रति है तो भगवान खुद कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं। और आज द्वारिकाधीश स्वयं गाड़ी लेकर आए और गाड़ी लेकर जाने लगे। सुदामा से कहा, बाबा द्वारिका जा रहा हूं, कहाँ जाना है? हाँ हाँ भैया, मुझे भी द्वारिका जाना। तो बैठो गाड़ी में। भगवान ही गाड़ी लेकर आए और भक्त को बहाने से बिठाते हैं और द्वारिका में छोड़कर भगवान अंतर्धान हो गए। जब भक्त भगवान के लिए बढ़ता है तो भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं माथ। आगे आगे भक्त चले कबहु ना छोड़ूं साथ। कभी भगवान का साथ, भगवान कहते हैं मैं भक्त का साथ नहीं छोड़ता। सुदामा जी द्वारिका गए, पूछा भैया कृष्ण कहाँ मिलेंगे? लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई जब सुदामा ने ये कहा कि मेरे परम मित्र द्वारिकाधीश हैं। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। और जब द्वार पर पहुंचे सुदामा तो द्वारपाल मिल गए। द्वारपालों से कहा भैया कृष्ण का दर्शन करना है। द्वारपालों ने कहा अच्छा ठीक है, आप रुकिए, हम आपका संदेशा सुनाते हैं। हम आपका संदेशा सुनाते हैं। क्या कहा? संदेशा क्या सुनाया? द्वारपालों ने कहा शीश पगाना जगा तन में अहि जान को ही बस के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दो पटियारो पाए हो पासन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल रहो चकी सोमा सुनाया बेरामा। पूछत दीन दयाल बोरा द्वारपाल ने कहा हे प्रभु एक व्यक्ति आया है। अच्छा कैसा है? उस समय भगवान द्वारिकाधीश, रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी सब थी और पंखा झलका रही थी। भगवान की पटरानियां और श्याम सुंदर राज सिंहासन पर बैठे थे। तभी द्वारपाल ने कहा सरकार आपकी जय हो। भगवान ने कहा द्वारपाल क्या हुआ, क्या संदेशा लाए हो? द्वारपाल ने कहा प्रभु
आपसे मिलने वालों की भीड़ लगी है, पर उन भीड़ में एक व्यक्ति सबसे अलग है। कैसे अलग है? तब द्वारपाल ने कहा, शीश पगाना जगातन में आही जाने को आही बस के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटे दोपटी अरु पाए उपासन की नहीं सामा। धोती फटी है, नंगे पांव। भगवान बोले कहाँ है? द्वारे खड़ो दूजे दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाया भेरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अच्छा, सुदामा आया? हाँ। अब जैसे ही नाम सुना द्वारिकाधी, सुदामा आया है? हाँ, सुदामा सुदामा। दौड़ पड़े भगवान, सुदामा मित्र सुदामा सुदामा, दौड़ पड़े। जब भगवान दौड़े, नंगे पांव दौड़े, सिंहासन का त्याग करके दौड़ पड़े। कहाँ है सुदामा? द्वारपाल को लगा भगवान को क्या हो गया? अरे एक भिखारी आया, उनके लिए बावरे हो रहे हैं, पागल हो गए। और भगवान तो सुदामा सुदामा, और यहाँ सुदामा सोच रहे हैं कब से गया है द्वारपाल, वो तो आए नहीं। अरे हम तो बचपन के मित्र थे, पर अब तो हमारा मित्र बड़ा आदमी बन गया है, पता नहीं हमें पहचानता है कि नहीं। सुदामा जी वापस जाने लगे और यहाँ भगवान दौड़े दौड़े आए, सुदामा सुदामा। और जैसे ही आवाज सुनी सुदामा ने, कोई मेरा नाम पुकार रहा, पलट कर देखा, अरे मेरा कृष्ण आ रहा है। दौड़ पड़े सुदामा जी कृष्ण की ओर, और दौड़ पड़े श्री कृष्ण सुदामा की ओर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया मित्र सुदामा को, और जैसे ही मित्र से लगा, गले से लगाया, भगवान के दुपट्टा जमीन में गिर गया, सुदामा की लाठी छूट गई। हृदय से लगाकर भगवान बहुत रोए हैं, मित्र इतनी देर लगा दी आपने आने में। सुदामा ने कहा, देर मैंने नहीं, देर तुमने लगा दी, चलो मेरे साथ। अंदर ले गए, सिंहासन पर बिठाया और चरण धो रहे हैं। तो कैसे चरण धो रहे हैं जरा सुनो। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परा देखो हाथ छो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परा देखो हाथ छो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनों के जल से यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए, आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। चरणों को नेत्रों के जल से पखार दिया। सुदामा बड़े दुखी हो रहे हैं, कन्हैया ये मत करो, ये पांव ना धो लो। अब भगवान बिठा रहे हैं, कहा मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल छिपाने लगे पोटरी, उन्हें शर्म आने लगी, इतने बड़े राजा को मैं चावल क्या खिलाऊं। पर भगवान छीन कर पोटरी खोल कर चावलों को देखते हैं, 4 घर से उधार मांग कर लाई थी माता।
4 घर से उधार मांग कर लाई थी। 4 घर के चावल सुशीला लाकर भगवान ने देखा, कोई मोटा है, पतला है, टूटा है। भगवान ने पहली मुट्ठी चावल ग्रहण कर ली। वाह मित्र, इतना स्वादिष्ट प्रसाद मैंने कभी नहीं पाया। या तो मैंने विदुरानी के छिलकों में स्वाद पाया है, या तो माता शबरी के बेरों में स्वाद पाया है, या सुदामा के चावलों में स्वाद पाया है। इसके अतिरिक्त तो मैंने कहीं स्वाद पाया ही नहीं। भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं करते, वस्तु के पीछे जो भक्त की श्रद्धा होती है वह श्रद्धा ग्रहण करते हैं भगवान। भक्त का प्रेम ग्रहण करते हैं भगवान। 4 मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल खाए, तीसरी मुट्ठी खाने लगे। माता रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार आप सारा खा लेंगे, प्रसाद के रूप में क्या बचेगा। भगवान प्रसाद प्रदान करते हैं। अब सुदामा बहुत अच्छा, 4 मुट्ठी चावल का अर्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। सुदामा ने चारों पुरुषार्थ भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। प्रभु, ना धर्म मांगने आया हूँ, ना अर्थ मांगने आया हूँ, ना काम मांगने आया हूँ, ना मोक्ष मांगने आया हूँ। आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, बस यही देना। 4 मुट्ठी चावल का अर्थ है मुझे 4 चीजें नहीं चाहिए। इसलिए सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल भगवान को दिए। अंत में सुदामा जी की विदा हुई। 2 मुट्ठी खाकर विश्वकर्मा को बुलाकर सुदामा की नगरी सोने से सुसज्जित कर दी। इतना सा लेकर इतना कुछ देता है केवल भगवान। भगवान ही ऐसे हैं, इतना कुछ देने की ताकत रखते हैं। सुदामा जी गए अपनी पत्नी के पास, देखा तो बढ़िया बड़े बड़े महल। अरे देवी, ये कहां से आया? बोले कृष्ण ने दिया है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोलियां भरी देखी। भगवान जब देते हैं ना तो आपकी झोलियां भी छोटी पड़ जाती हैं। इसलिए जमाने के लोग तो ऑलरेडी भिखारी हैं, इनसे क्या मांगते हो? मांगना है तो गिरधर गोपाल से मांगो, श्याम सुंदर से मांगो। इसके बाद भगवान की आगे की सुदामा बढ़िया सिंहासन पर बैठे राजा। सुदामा को जवानी भी दी भगवान ने। सुशीला जवान हो गई, सुदामा जी जवान होके अपने राज्य का भोग किया और अंत में भगवान के धाम को सुदामा जी गए हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान गए हैं, जहां माता यशोदा से भेंट हुई। 100 वर्षों के बाद अपनी गोपियों और अपनी माता यशोदा से भेंट करते हैं। भगवान कृष्ण जब वृंदावन से गए तो गोपियों की क्या हालत थी, उसका वर्णन माता रोहिणी ने भगवान कृष्ण की पत्नियों से किया। तो भगवान श्री कृष्ण अपने विरह की कथा सुनकर रोने लगे और इतना प्रेम उमड़ा कि उनका शरीर पिघलने लगा। बलराम जी का, सुभद्रा जी का और कृष्ण का, और शरीर पिघला। हाथ पांव आंख नाक सब पिघलने लगे। जैसे अधिक ताप से सोना पिघलता है, लोहा पिघलता है, ऐसे प्रेम की अधिकता से शरीर पिघलने लगा। और भगवान जब पिघले, माता रोहिणी रोने लगी, कन्हैया क्या हुआ, तेरे हाथ पांव को क्या हो गया? भगवान बोले, अब मैं इसी रूप में रहकर अपने भक्तों को दर्शन दूंगा, मैं प्रेम की निशानी बनकर रहूंगा। भगवान का वही पिघला हुआ शरीर आज जगन्नाथ भगवान के रूप से जाना और पहचाना जाता है। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, जगन्नाथ जी के पांव नहीं है, क्योंकि भगवान का शरीर पिघल गया था। ऐसे हाथ है ना जगन्नाथ जी के आधे आधे। हमारे हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। आपके लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट जाए तो आपको विसर्जन ही करना पड़ता है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, पर जगन्नाथ जी खंडित हैं।